सुशील पांचाल की खास रिपोर्ट। थाना भवन से गणतंत्र दिवस के अवसर पर सघन सहकारी समिति कार्यालय में लगे पॉल पर झंडा नहीं फहराने से नाराज सपा नेता ने सरकार व सरकार में बैठे नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप। वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता शेर सिंह राणा ने देश भावना के चलते झंडा नहीं फहराने का लगाया आरोप लगाया कि उनकी पत्नी के ब्लॉक प्रमुख रहते समय उनके द्वारा लाखों रुपए खर्च करके विशाल झंडे व पॉल का निर्माण कराया गया था। सरकार बदलने के बाद राजनीतिक द्वेष के चलते उक्त पोल का भुगतान भी नहीं किया गया और अब इस पर झंडा भी नहीं फहराया गया, जो तिरंगे के साथ साथ संविधान का भी अपमान है। इस वरिष्ठ अधिकारियों से मिलजुल कर इस कुकृत्य में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराने का प्रयास करेंगे। मौजूदा सरकार देशभक्ति का दम भरती है और आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी जो आपके द्वारा इतना विशालकाय पोल लगवाया गया था झंडे के लिए, आज भी सुना है। इस पर आपको क्या कहना? बड़ा दुख होता है इस पोल को देखकर, जब ये पोल नंगा दिखाई देता है। जनपद शामली में ब्लॉक थाना भवन में इस पोल का निर्माण कराया गया था और कंटिन्यू झंडा तिरंगा इस पर फहरा, लेकिन दुखद बात यह रही जिस दिन से ब्लॉक प्रमुखी दूसरे ग्रुप के हाथ में चली गई, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों के हाथ में गई, तो उन्होंने तिरंगे को उतार कर रख दिया। उन्होंने राजनीति तिरंगे से की, ना कि हमसे। बड़ा दुखद विषय है जिस प्रकार से सभी दलों के द्वारा बताया जाता है कि आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया गया 2002 से पहले। उसी प्रकार मुझे तो अब भी दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार ये संविधान की रक्षा करेंगे, किस प्रकार तिरंगे का सम्मान करेंगे, किस प्रकार उन बुजुर्गों का सम्मान करेंगे जिन्होंने संविधान लिखा, किस प्रकार उन स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करेंगे जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए। बड़ा दुखद विषय है। और योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार कहते हैं कि तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा, लेकिन उन्हीं के कारिंदों के द्वारा, उन्हीं के नुमाइंदों के द्वारा, उन्हीं के सहयोगियों के द्वारा ये सब किया जाता है। कितनी लागत से लगाया गया था पोल? 6 लाख रुपए की लागत से ये पोल लगाया था। इसका भुगतान भी इन लोगों ने नहीं होने दिया था और जिस समय इसे उतार कर ले जाने की नौबत आई तो हमने कह दिया कोई बात नहीं, इन्होंने भुगतान नहीं होने दिया। ये तिरंगा है, देश का सम्मान है, स्वाभिमान है, इस पोल को लगा रहने दिया जाए। आपके द्वारा इस कार्यालय में क्या क्या काम कराए गए? ये आप अगर जो सब देख रहे हैं, पहले पुरानी बिल्डिंग वो है। इस बिल्डिंग का निर्माण समाजवादी सरकार के समय पर हुआ, किसान भवन का निर्माण, इस 4 दीवारी का निर्माण, इस गेट का निर्माण, इंटरलॉकिंग का निर्माण, जो कुछ कार्य हुआ वो सब हमारे द्वारा हुआ। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि सरकार, जिन लोगों की सरकार रही, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तो उन लोगों ने अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए प्रेशर बनाया। और प्रेशर का कारण यह है कि जो पत्थर इस गेट पर देख रहे हैं, इसकी कार्यदायी संस्था क्षेत्र पंचायत है। क्षेत्र पंचायत के द्वारा किया गया है, क्षेत्र पंचायत की निधि से हुआ है, लेकिन कहीं क्षेत्र पंचायत ब्लॉक प्रमुख का इस पर नाम नहीं है। इस पर नाम नहीं है। ये अपने आप में दर्शाता है कि किस प्रकार से इन छोटी मानसिकता के लोगों के द्वारा दूसरे का अधिकारों का हनन किया जाता है। योगी जी इसको भी देख लीजिएगा। और मेरा निवेदन है, अनुरोध है, प्रार्थना है देश के प्रधानमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से, जिलाधिकारी से, कमिश्नर महोदय से कि इस पर संज्ञान ले। अगर जो संविधान दिवस पर भी आपके मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया जाएगा तो उस आने वाला समय आप किस ओर ले जा रहे हैं, किस ओर धकेला जा रहा है, इसको संज्ञान लेने की आवश्यकता है। इस पर भी देख लीजिएगा इस संविधान दिवस पर क्या व्यवस्था यहाँ ब्लॉक के कर्मचारियों के द्वारा कराई गई है। साफ सफाई का अभियान होना चाहिए, लेकिन नहीं। इस ताले को भी देख लीजिएगा, इस दफ्तर को भी देख लीजिएगा, क्या आज यहाँ ताला लगना चाहिए था? बड़ा दुखद विषय है। आपके द्वारा, आपके विभाग के द्वारा उन किसानों को ट्रैक्टर वितरण कर दिए जाते हैं जो आपके पार्टी के हैं,
जो सत्ताधीश पार्टी के हैं उन लोगों को कृषि इम्प्लीमेंट दिए जाते हैं। किस किस को ट्रैक्टर दिए गए? अरे आपने सुरेश राणा के आदमियों को ट्रैक्टर दे दिया, उनको छूट दे दी। जो करोड़पति है, जो रोडपति थे, किसान थे, सड़क पर थे, गरीब थे, उन लोगों ने अगर जो अप्लाई किया उन लोगों को ट्रैक्टर नहीं मिला, उन लोगों को कृषि यंत्र नहीं मिले। तो ये जीता जागता उदाहरण है। देख लीजिएगा, ब्लॉक की लिस्ट आइएगा और आपको पता लग जाएगा। जो यहाँ कैटल शेड भी बनाए गए ब्लॉक के, गरीब किसानों के लिए थे, गरीब मजदूर के लिए थे, वे कैटल शेड भी यहाँ बड़े किसानों के बने हैं। तो दुर्भाग्य का विषय है। योगी जी संज्ञान लीजिएगा, मोदी जी संज्ञान ले जाए, नहीं तो एक दिन यह आएगा कि आपकी पार्टी का नाम लेवा पानी देवा कोई यहाँ शेष नहीं बचेगा। जनता जान चुकी है। धन्यवाद।